साथियों को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अमन दुबे। प्यारे साथियों को पता है ना, लगातार तलाश जारी है। अब आपकी बारी है। इसी मिशन के साथ पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण कर रहा हूं और आप पहुंचा हूं दिल्ली शहर में। और यहां पर एक स्थान है ओखला, जहां पर आज मैं मौजूद हूं। वहीं पर एक माटी के लाल से मेरी मुलाकात हो रही है, जो बताऊं तो नेटवर्क मार्केटिंग की स्टार है। नेटवर्क मार्केटिंग में जिंदगी में कैसे कामयाबी मिले, शायद अगर कोई सर को मिल जाए तो उसको एकदम इतिहास बताकर उसकी जिंदगी को बदल देते हैं। आइए एक ऐसे दमदार, ग्रेट, बेहतरीन दिग्गज लीडर से आपकी मुलाकात करवाता हूं, जिनका नाम हुआ आदेश कुमार शर्मा साहब। सर बहुत स्वागत, अभिनंदन सर आपका। थैंक यू वेरी मच सर। सर आज आप नेटवर्क मार्केटिंग में धमाल मचा रहे हैं, लेकिन कहते हैं हर एक चमकते सितारे के पास संघर्ष की दास्तान होती है। मैं चाहूंगा कि आज जो आप सक्सेस अपनी काबिलियत के दम पे हासिल किए हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ संघर्ष का वो दौर भी रहा होगा। तो आखिर कैसे अपने जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग करने से पहले आप आखिर करते क्या थे? अगर सच बताऊँ तो मैंने ग्रेजुएशन किया, 12th किया, स्कूलिंग की। ग्रेजुएशन करने के बाद में मैं एक लेबोरेटरी जो टेस्टिंग लेबोरेटरी होती है, ब्लड टेस्टिंग लेबोरेटरी, मैं वो लेबोरेटरी चलाया करता था गाज़ियाबाद के अंदर। तो वहाँ एक सज्जन आए थे मेरे पास, ये 2004 की बात है। और उन्होंने मुझसे कहा कि क्योंकि आप जानते हैं मैं एप्रन पहन के बैठा हुआ था व्हाइट कलर की, और जी। यंग, बिकॉज़ 21 साल की एज थी, तो स्मार्ट भी था बहुत। सर तो स्मार्ट तो आज भी आप थैंक यू वेरी मच हैं। सर। और उन्होंने बोला कि अरे डॉक्टर तो बड़ा स्मार्ट है, हाँ, आप तो बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, आप ये। तो मैंने बोला सर मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बेसिकली मैं प्रोफेशन से डॉक्टर नहीं हूँ, बट मैंने ये काम किया है तो डेफिनेटली मेरे को ये यूनिफॉर्म पहनना मैंडेटरी होता है। तो उन्होंने बोला कि सर इसके अलावा कुछ और करना चाहेंगे? तो बेसिकली मैं बहुत अगर आप देखें तो मैं बचपन से ओपन माइंडेड हूँ। तो मुझे किसी भी चीज़ को देखने में, किसी से मिलने में या कोई बात करने में कोई हेजिटेशन नहीं होती थी शुरू से ही। तो मैंने बोला यस सर। तो उन्होंने मुझे बताया उसके बारे में, तो मुझे मालूम नहीं था। पहली बार गोरों की कोई कंपनी है, वो बेसिकली अमेरिकन कंपनी थी, उसके बारे में उन्होंने बताया। और मैंने जैसे ही उन्होंने मुझे बताया मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज़ बड़ी-बड़ी बातें थी वहाँ, बड़ी-बड़ी चीज़ें थी, मर्सिडीज़ लाखों की इनकम की बात होती थी। तो मैंने स्टार्ट कर लिया 2004 में, और 2004 से लेके 2015 तक 11 साल मैं उस कंपनी में रहा। जी, और सब जानते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जी। वो सप्लीमेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन थी, और मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा। आई वाज़ द स्टूडेंट ओवर देयर लास्ट 11 साल तक मैं वहाँ पढ़ाई करता रहा, सीखता रहा। पैसा आया पर उतना बड़ा पैसा नहीं आया जितना हुँ, बड़ा पैसा की ज़रूरत थी। जी, फिर 2006 में इस बिटवीन मुझे जॉब मिल गई, 2004 के बाद 2006 में, इसी बीच में। तो मैं उस कंपनी को पार्ट टाइम करता रहा और अपनी नौकरी में चला गया। जी। 2015 में मेरी मुलाकात एक ऐसे सज्जन से हुई जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बड़े एक पावरफुल व्यक्ति थे। सर और जॉब क्या थी? जब किस जॉब किस जॉब चीज़? था, मैं आदित्य बिरला ग्रुप के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर था। वहाँ मैंने एक मुकाम पाया, बड़ा पैसा बनाया, वहाँ पर मैंने गाड़ियाँ खरीदी, घर भी चीज़ें ली, मैंने बहुत कुछ लिया वहाँ पर। जी। और ठीक-ठाक मैं बोलूँ 2006 में मेरे पास नियर अबाउट लाख सवा लाख के आस-पास सैलरी आती थी। 2006 में लाख सवा लाख बहुत होता था। अरे सर बहुत बड़ी बात है। है ना? हाँ, और विश्वास की बात ये है कि तनख्वाह कम होती थी, लेकिन मेरा पे आउट ज़्यादा बनता था, कमीशन ज़्यादा बनता था। और मैं यहीं गाज़ियाबाद में राजनगर में बैठता था। आदित्य बिरला की कंपनी थी, बिरला सन लाइफ। वहाँ मैंने काम किया। उसके बाद मैंने एक और कंपनी थी सुनील भारती मित्तल जी की, भारतीय एक्सा, वहाँ काम किया। उसके बाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मैंने काम किया। तो क्या बात उसके बाद मुझे लगा ये इंडस्ट्री शायद मेरे लिए नहीं है, बिकॉज़ कहाँ लोगों को एजेंट बनाना, वो सब चीज़ों में लगा रहूँगा मैं। तो उसके बाद 2015 में मेरी मुलाकात मिस्टर गौतम बाली जी से हुई, जो कि वेस्टीज के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और मैं उनसे जब मिला तो आई वाज़ वेरी इंस्पायर्ड टू दैट पर्सनैलिटी, और आई डिसाइड कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करूँगा। और मिस्टर बाली के साथ मेरे अच्छे संबंध रहे, मैंने बहुत वहाँ पर मेहनत करी। अगर स्ट्रगल की बात करते तो जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग 2015 में शुरू करी थी तो मेरे पास एक्टिवा था। बिकॉज़ 2007-8 में जब सेंसेक्स गिरा था तो आपको याद होगा कि एक घोटाला हुआ था, सत्यम घोटाला, जी। जिसमें मार्केट बहुत क्रैश हो गई थी और बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया था। मैंने देखा इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर या इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के अंदर जिनका बढ़ जाता था, वो थैंक यू नहीं बोलते थे। लेकिन जिनका घट जाता तो गाली हमें ही हाँ, देते थे। हाँ, हाँ। तो मैंने सोचा यार ये इंडस्ट्री बिल्कुल बेकार है, जी, इसमें काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैंने फिर दोबारा से, जब मैं 2015 मिला तो फिर मैंने वापस वही चीज़ देखी जो मुझे 2004 में दिखाई गई थी। मैं दोबारा से एकदम से वो हो गया कि यार अब तो मैं बड़ा करूँगा इस बार। हुँ, और आई स्टार्ट वर्किंग। मैंने शुरू किया, एक्टिवा था मेरे पास। अब मेरी शादी हो चुकी थी, मेरे बच्चे भी 7-8 साल के हो गए थे, बड़े थे। तो मैं स्कूटर से जाता था, आता था। तो यहाँ मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जी, कि स्कूटर से पहले मेरे पास कुछ नहीं था। जब डाउन हुआ तो मैंने सब चीज़ें बेच दी अपनी, और अपने घर का गुज़ारा, अपने गाँव चला गया, खेती-बाड़ी के साथ अपना काम करता था। हुँ, हुँ। तो एक दिन मैं जैसे बस स्टैंड पे पहुँचा, तो नॉर्मली क्या होता है, गाँव जाने के लिए कोई ना कोई सवारी होती है, हाथ दे दिया, बैठ के चले गए, ऐसे ही जी, होता था। हाँ, हाँ, तो हाँ। मैं बैठा तो वहाँ मुझे एक व्यक्ति मिला, हाथ दिया, मैं बैठ गया। तो आधे रास्ते जाने के बाद मुझसे बोला, "अरे आतिश भाई, आपका तो रोज़ का काम है।" हुँ, मैंने, "हाँ यार, आप तो रोज़ ही आते-जाते हो ड्यूटी, तो इससे तो एक साइकिल ही ले लो।"
कैन यू बिलीव, मैं जो जिस खानदान से बिलोंग करता हूँ, मतलब वो राजा परिवार हुआ करता था, अगर मैं पुरानी बात करूँ तो। मेरे पैर के नीचे से जमीन निकल गई और मैंने उससे कहा तू अभी रोक दे यहीं पे, और उसने रोक दिया और मुझे उतार दिया। मैं उतर गया वहीं पर और मेरे आंखों में आंसू थे। दैट डे आई डिसाइड कि आज के बाद अपने आप को उतना बड़ा बनाना है कि एक मैं क्यों, ज्वाला लगी आग, बिल्कुल बिल्कुल चिंगारी आग, जली चिंगारी जिंदगी के जली लिए। और मैं रोता रोता घर गया। नेक्स्ट डे मैं ऑफिस आया, ऑफिस में मैंने आने के बाद मेरी सैलरी ली मैंने, 25 एक हज़ार रुपए के आसपास मेरी सैलरी बनी थी और स्कूटर उस समय 56,000 रुपए का आता था एक्टिवा। मैंने अपने दोस्त को बोला यार ऐसे ऐसे बात है, उसने कहा देखिए उसने मुझसे एक बहुत अच्छी बात बोली, यार राजेश भाई मैं बैठा हूँ ना, चलना। हम एक्टिवा के शोरूम गए और जाके हमने 56,000 रुपए का एक्टिवा कैश खरीदा और उस दिन मैं स्कूटर लेकर अपने घर गया। ठीक, उस स्कूटर से 2009 से लेके और 2013 से लेके और 2009 से लेके 2015 तक मैं स्कूटर ही चलाता रहा। तो जब मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया तो मेरे पास स्कूटर था एक्टिवा और उसी से मैं काम किया करता था। तो मैंने बहुत मेहनत करी, घर जा जाके लोगों को प्लान दिखाया, घर जा जाके लोगों को बताया, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी पहले दिखा चुका था लोगों को, तो मैं किसको जाके दिखाऊं। मैंने रेड लाइट पे जाके, मॉल में जाके, किसानों को जा जाके मैंने इसके बारे में चर्चा करी। नतीजा ये हुआ, पहले महीने का पे आउट मेरे पास 300 कुछ रुपए आया, दूसरे महीने मेरे पास 4900 रुपए आए, तीसरे महीने 18,000 रुपए आए, 7वें 8वें महीने मेरे 60,000 रुपए आए और 1 सवा साल के बाद मैं लाख सवा लाख को क्रॉस कर गया मंथली इनकम को। बहुत मेहनत करी और तुरंत मैंने 11 महीने के बाद एक नई गाड़ी खरीदी। कौन सी सर? टाटा टियागो थी। 8 लाख रुपए की कैश में वहां से लेके आया उस कंपनी से। और गाड़ी लाने के बाद वो गाड़ी में दबा के चलाया और कैन यू बिलीव 5 साल के अंदर वो गाड़ी में 1,50,000 किलोमीटर चलाई। कोरोना में लोग घर में रहते थे, मैं तब भी गाड़ी में एंजॉय करता था। मतलब मेरा मतलब कहने का कि इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा तो है, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत सारी कंपनियां तो बड़ी हो जाती हैं, लोग बड़े नहीं होते। और मैं जो आज देख रहा हूँ इंडस्ट्री के अंदर लोगों से जाके मिलता हूँ, तो आप देखिए किसी भी कंपनी में चुनिंदा लोग हैं जो पैसे बना रहे हैं। तो जो कंपनियां प्लान बनाती है वो अपने फेवर का बनाती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के फेवर का नहीं बनाती। तो इसलिए कंपनियां देखेंगे आप, जो 1 करोड़ की थी वो तो आज 50 करोड़ की होगी, जो 50 करोड़ की थी 500 करोड़ की होगी, जो 500 करोड़ की थी 5,000 करोड़ की हो गई, लेकिन लोग वहीं के वहीं रहे। तो 90% लोग परेशान ही हैं, आज भी देखेंगे 90% लोग परेशान ही हैं, पैसा वही चुनिंदा लोग बना रहे हैं। तो मुझे पता चला कि ये इंडस्ट्री स्टेज के ऊपर की है, स्टेज के नीचे की नहीं है। और वो दिन है और आज का दिन है, मैंने डिसाइड किया कि अपनी पर्सनैलिटी को फिट करके रखो, ब्रांडेड शूज़ पहनो, ब्रांडेड रखो अपने आप को बढ़िया दिखाओ, बढ़िया शेविंग करो, डेली शूज़ पॉलिश करो। क्योंकि लोग किसी को कंपनी को ज्वाइन नहीं करते, लोग हमें ज्वाइन करते हैं, लोग आपको ज्वाइन करते हैं। तो जब पहले आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे बेटर, तो लोग आपके साथ आएंगे। और ये तो डिसाइड किया है कि जाने से पहले ऊपर करोड़ों रुपए तो मैं कमा के जाऊंगा यहाँ से, क्या और बात अपने है। बच्चों को वो दे के जाऊंगा, वो डिजर्व करते हैं। जी सर। तो आई डिसाइडेड, मैंने मिशन लिया है कि मैं यहाँ से एक बड़ा पैसा बनाऊंगा जी सर। और अपने लोगों को भी मैं यहाँ से पैसा कमाऊंगा। क्योंकि क्या? इंडस्ट्री में पैसे तो हैं, रुपया तो है, वेल्थ तो है, और एक और कारण भी है लोगों के आगे ना बढ़ने का, लोग बदलाव नहीं करते, चेंज करने के लिए लोग तैयार नहीं है। और कुछ भी अगर हमें सीखना है जिंदगी में तो जीरो तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपसे तभी सीख सकता हूं जब अपना जो पिछला है उसको मैं जीरो कर पाऊं। सर अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग में क्या इनकम रही है, टोटल कितना आपने कमाया? अगर आप बात करें नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, तो मैंने नियर अबाउट 70 लाख रुपए के आसपास कमाए। 70 लाख रुपया। जी। सर कार कौन कौन सी आपके पास है? मेरे पास 3 गाड़ी रही, मेरे पास ऑल्टो रही, बहुत बड़ी गाड़ियां तो नहीं रही, मेरे पास एक स्टीम रही। उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली थोड़ा सा पहले 4-5 साल पहले एक टाटा टियागो खरीदी। अभी मैं एक और दूसरी गाड़ी देख रहा हूँ कि कोई 17-18 लाख रुपए के आसपास की कोई दूसरी कार हो तो उसको लूँ। लेकिन अगर आप मेरा सपना जानना चाहते हैं तो मैं जो चलाना चाहता हूँ वो मर्सिडीज चलाना चाहता हूँ। क्या ठीक बात है, है। और वो मैंने माइंड में करके रखी हुई है, क्यों मुझे लेनी है। मर्सिडीज आएगी। करेक्ट, 100% आएगी सर। देखिए, आप जो सोच सकते हैं वो हो सकता है, जी। और आप वही सोच सकते हैं जो हो सकता है। जी सर। करेक्ट, इसके अलावा और कुछ नहीं है, सब कुछ यही है। सर आज बहुत सारे लोग जो इस इंडस्ट्री को समझना तो चाहते हैं, या तो जानबूझ के नहीं समझते, या तो उनको लगता है कि शायद मैं कामयाब हो पाऊंगा या नहीं। ऐसे लोग के सर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? एक बहुत बड़ा कारण है, कोई भी आदमी किसी भी चीज को क्यों लगता है उसे कि वो यहाँ कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर फेलियर्स ज्यादा है, सक्सेस कम है। आप जब किसी भी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराना जाते हैं तो क्या देखते हैं, उस स्कूल का रिजल्ट कैसा रहा, उस स्कूल में कितने बच्चे फर्स्ट क्लास से पास होते हैं, उस स्कूल से कितने बच्चे पढ़ के आईएएस बने, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर, तभी तो अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं वहाँ। और अगर आपको ये पता चले कि इस स्कूल से ज्यादातर बच्चे फेल हुए तो आप एडमिशन कराएंगे क्या वहाँ? इसलिए लोगों के अंदर मन में डर है कि मैं इस इंडस्ट्री में आ तो जाऊं, कहीं ऐसा तो नहीं जैसा था वैसा भी ना रहूं। इसलिए ज्यादातर लोग आते तो हैं बट डर के साथ आते हैं, और जब डर के साथ आते हैं तो उनको कामयाबी नहीं मिलती। तो सबसे पहले डर को खत्म करना होगा। डर को खत्म करके डिसाइड करो कि मेरे को इस इंडस्ट्री में ये करना है और इतने समय में करना है। बिकॉज बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ट्रेन में तो बैठ गए वो
जाना कहाँ है, बिकॉज टिकट उन्हें पता ही नहीं ना कहाँ का लिया है। तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं बस ऐसे ही, किसी ने बुला लिया, किसी ने धकेल दिया, किसी ने प्रोडक्ट दे दिया। तो बेसिकली मैं एक वर्ड बोलना चाहता हूँ, ये घोड़ों का बिजनेस है, गधों का नहीं सर। जी सर। और विश्वास करिए हम ऐसे ही भर रहे होते हैं, ऐसे ही भर रहे होते हैं। तो हमें चूज करना है, चुनाव करना है, किसको इस इंडस्ट्री में लेके आना, किसको इस इंडस्ट्री में नहीं लेके आना। लास्ट में एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर मेरी बेटी है एक और उसकी शादी मुझे करनी है, तो मुझे कैसा दामाद चाहिए? कैसा सर बताइए? मैं चूज करूंगा ना, पढ़ा लिखा हो, अच्छा अच्छी फैमिली से हो, उसका बैकग्राउंड अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, अच्छी कमाई करता हो, संस्कारी हो, मेरी बिटिया खुशी मेरी रहे। बिटिया खुश रहे। हाँ। लेकिन जब इस इंडस्ट्री के अंदर हम किसी व्यक्ति का चुनाव करते हैं, तो ऐसा मान के चलिए मैं अपनी कंपनी चला रहा हूँ और कंपनी के लिए एक जनरल मैनेजर ढूंढ रहा हूँ, तो जनरल मैनेजर कैसा होगा? किसी को उठा के बिठा दूं? क्या बात है सर। तो नहीं, हम बिल्कुल लोग नहीं। ऐसे ही कर रहे होते हैं कि लेते हैं लोगों को, भर रहे होते हैं, ऐसे ही भर रहे होते हैं, फिर ये उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ दौड़ेंगे, वो दौड़ते नहीं है। इसलिए सर इस इंडस्ट्री में लेके आना, बढ़िया आदमी को लेके आना, बढ़िया पर्सनैलिटी के आदमी को लेके आना, जिसका विजन बड़ा हो, जो दुनिया में बड़ा करना चाहता हो, तो 100% आपके साथ जाएगा, 100% आपको क्या कामयाबी बात मिलेगी। है साहब। तो साथियों, इनकी जिज्ञासा को आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ पाने की लालसा नहीं, बहुत कुछ पाने की जिज्ञासा है। लगातार लोग इस ज़िंदगी को सर बदलने का सर काम कर रहे हैं। अगर आप भी ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति के साथ में ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, इतिहास को अमर करना चाहते हैं और जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, तो सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में जाएगा, कॉल करिए और अपनी ज़िंदगी को बदलिए। सर, आज आपने जो बहुत मूल्य टाइम अपना दिया है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर आपका। थैंक यू वेरी मच दुबे जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बिकॉज पिछले 15 सालों में किसी ने मेरा इंटरव्यू तो लिया नहीं, क्योंकि मैं इतना प्रख्यात भी नहीं हूँ, इतना बड़ा मेरे पास वो भी नहीं है। तो दैट इज यही सोच के लोग मेरे पास नहीं आए होंगे। आप पहले व्यक्ति हैं जो मेरा इंटरव्यू लेने लेने के लिए आए हैं, तो मैं तो सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे इस लायक समझा। और मैं लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर मेरी स्टोरी से जरा भी आप इंस्पायर होते हैं, लाइफ में कुछ भी करिए, तो जो भी आप करना चाहते हैं, बट बेस्ट करिए। क्या बात है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर।